और कील भाई ऑब्वियसली आज का पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच अगर देखते रहे तो उसको आप कैसा देखते हैं। फाइनली जो है पाकिस्तान को एक विक्ट्री भी जो है वो हासिल हुई है और सबसे ज्यादा गैरत को जो है आगा सलमान को आगे कि आज जब वो जीते वो सीरियस लुक दे रहे हो, जब हारते हैं तो स्माइल करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कील भाई? नहीं बिल्कुल, सलमान आगा तो टोटली फ्लॉप गए हैं आज के मैच में भी। लेकिन अकील भाई ये है कि अगर हम पाकिस्तान के ऑब्वियसली प्लेइंग 11 की बात करें तो अब ये भी एक फैक्टर कह सकते हैं कि साबित हुआ है पाकिस्तान के फायदे में कि बांग्लादेश ने भी बहुत चेंजेस किए। अपनी मेन जो बॉलिंग है उसको रेस्ट कर दिया गया। इवन जो है मुस्तफिजुर भी और तंजीम असल आई थिंक वो भी नहीं खेले, तस्कीन भी गालिबन शायद नहीं खेले आज का मैच। तो क्या कहते हैं नाना साहब? बिल्कुल, इन्होंने अपनी यंग टीम को टेस्ट करने की कोशिश लाइटली भी लिया मैच, लाइट लिया क्योंकि वो जीत चुके थे, वो 2-0 से लीड में थे और वो ऐसी लीड में थे कि उन्होंने सीरीज जीत ही जानी थी। जो ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग में अगर देखते रहो तो अभी भी ओवरऑल कंसर्न जो है वो आपका मिडिल ऑर्डर ही जो है वो नजर आ रहा है। तो आप इस पे क्या कहते हैं नाना साहब? हुसैन तलत को लेके आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हुसैन तलत आगे जो अगर फास्ट पेस कंडीशन में नहीं सूटेबल होंगे बांग्लादेश में आपको खिला दें। इसमें क्या कहेंगे? तीसरे T20 में पाकिस्तान ने भी अपनी पूरा बेंच को टेस्ट की। क्रिकेट में काफी हलचल चल रही है और कील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं कील भाई? शुक्र अल्लाह का, आके आप सुनाएं। और कील भाई ऑब्वियसली आज का पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच अगर देखते रहे तो उसको आप कैसा देखते हैं? फाइनली जो है पाकिस्तान को एक विक्ट्री भी जो है वो हासिल हुई है और सबसे ज्यादा गैरत को जो है आगा सलमान को आगे कि आज जब वो जीते वो सीरियस लुक दे रहे हो, जब हारते तो स्माइल करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कील भाई? नहीं बिल्कुल, सलमान आगा तो टोटली फ्लॉप गए हैं आज के मैच में भी। देखा जाए 9 बॉलों पे 12 स्कोर किया है और मैं उनका देख रहा था, उनका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 118 है टोटल अभी तक जिन्होंने जो इंटरनेशनल इनका है कैरियर उसमें इनका स्ट्राइक रेट 118 है। तो अब मुझे सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये 118 वाला स्ट्राइक रेट आपका कैप्टन, क्या ये सही है? शुरू में जब ये आए थे तो मुझे लगा शायद इनमें इंटेंट है, ये खेलेंगे अच्छा, लॉन्ग टर्म भी जाएंगे, लेकिन तो मुझे लग रहा है सलमान आगा इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पाकिस्तान क्रिकेट। और मुझे लग रहा है क्या इनका एक हिसाब किताब क्या है इनका। लेकिन आज सिर्फ एक पॉजिटिव चीज थी पाकिस्तान के मैच में, वो थी फरहान ने बहुत अच्छा खेला और वही जो शुरू के उनके 60+ रन जो थे वही मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जीत का सबब बने हैं। और अगर इन केस वो फरहान ना होते या फरहान से वो वाली बैटिंग ना हो पाती और ये स्कोर 178 ना होता तो आज का मैच पाकिस्तान के लिए जीतना मुश्किल था। लेकिन अकील भाई ये है कि अगर हम पाकिस्तान के ऑब्वियसली प्लेइंग 11 की बात करें तो अब ये भी एक फैक्टर कह सकते हैं कि साबित हुआ है पाकिस्तान के फायदे में कि बांग्लादेश ने भी बहुत चेंजेस किए। अपनी मेन जो बॉलिंग है उसको रेस्ट कर दिया गया। इवन जो है मुस्तफिजुर भी और तंजीम असल आई थिंक वो भी नहीं खेले, तस्कीन भी गालिबन शायद नहीं खेले आज का मैच। तो क्या कहते हैं नाना साहब? बिल्कुल, इन्होंने अपनी यंग टीम को टेस्ट करने की कोशिश लाइटली भी लिया मैच, लाइट लिया क्योंकि वो जीत चुके थे, वो 2-0 से लीड में थे और वो ऐसी लीड में थे कि उन्होंने सीरीज जीत ही जानी थी, जो जीत चुके हैं वो। तो उन्होंने कहा चलो ये एक मैच है, पाकिस्तान भाई है, चलो अगर क्या पता पाकिस्तान जीत जाए ये मैच, और बाय लक पाकिस्तान जीत गया ये मैच। लेकिन सिर्फ मैं कहूँगा फरहान और सलमान मिर्जा की बॉलिंग जो है शुरू के इनके जो थे ओवर्स वो बड़े बेहतरीन थे, बहुत अच्छे, बहुत एक प्रेशर बिल्ड किया है। और मेरे से यही 2 मेन प्लेयर्स पूरी सीरीज में अगर आप कहें तो मेरे ख्याल से यही 2 प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छा खेला है। फरहान को तो पहले 2 मैच में वो नहीं थे और ये है कि सलमान मिर्जा तीनों मैचों में थे और तीनों में इन्होंने 2-3 विकेटें लाजमी ली हैं। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक इमर्जिंग जो आप कहें कि जो टैलेंट है वो डेफिनेटली सलमान मिर्जा एक अच्छे बॉलर की तरह पाकिस्तान के लिए एक साबित हुए हैं। लेकिन अकील भाई अगर मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग में अगर देखते रहो तो अभी भी ओवरऑल कंसर्न जो है वो आपका मिडिल ऑर्डर ही जो है वो नजर आ रहा है। तो आप इस पे क्या कहते हैं साहब? हुसैन तलत को लेके आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हुसैन तलत आगे जो अगर फास्ट पेस कंडीशन में नहीं सूटेबल होंगे बांग्लादेश में आपको खिला दें। इसमें क्या कहेंगे? तीसरे T20 में पाकिस्तान ने भी अपनी पूरा बेंच को टेस्ट किया। उन्होंने हुसैन तलत को मौका दिया कि बैटिंग के लिए आए, उन्होंने 1 स्कोर किया मेरे ख्याल से। तो ये हुसैन तलत जैसा एक जो जिसको काफी टाइम हो गया खेलते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि ही इज द राइट चॉइस। अगर आप इसी तरह लोगों को मौका दे रहे हैं और दूसरे लोगों का मौका खा रहे हैं आप, तो मुझे नहीं लगता कि ही इज द राइट चॉइस फॉर दिस टाइप ऑफ मैचेस। प्लस इन्होंने बॉलिंग में 1 आउट किया और 32 स्कोर दिए हैं 3 ओवरों में। तो मेरे ख्याल से ये एक सोचना चाहिए हमें कि ये चीज सही है, क्या ये प्लेयर सही है। और टीम मुझे भी अभी अप एंड डाउन लगी है। हसन नवाज ने अच्छी किया बैटिंग और मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज ने भी अच्छा कैमियो किया, नीचे से आके कैमियो किया, अच्छा स्कोर किया। लेकिन वही बात है कि अभी भी एक शेकी सी एक साइड है, अभी भी एक किस्म का सॉलिड जिसको हम कहते हैं सॉलिड पार्टनरशिप्स इतनी अच्छी नहीं पाकिस्तान को देखने को मिली। लेकिन अकील भाई अगर पाकिस्तान की पार्टनरशिप्स की बात करते जाए तो थोड़ा सा मुझे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि फखर को
ज्यादा जल्दी कर दिया गया ड्रॉप, क्योंकि एक मैच में उन्होंने बेशक स्कोर भी किया, एक ने स्कोर नहीं किया, फिर आप उनको ड्रॉप करें। और मुझे लग रहा है कि ड्रॉप करना था तो साइम की जगह नहीं बन रही थी इस पर, आप क्या कहते हैं? देखें साइम काफी टाइम से जब वो इंजरी से वापस आए हैं, Flop आ रहे फ्लॉप जा रहे हैं। एक दो मैच में उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन टोटली आउट ऑफ फॉर्म है वो। और साइम को वो मौका दे रहे हैं जस्ट बिकॉज वो यंग टैलेंट है। फखर को उन्होंने इसलिए मौका नहीं दिया क्योंकि वो यंग टैलेंट को मौका दे रहे हैं। और फखर ने जबकि पहले मैच में 44 अच्छा स्कोर था, वो दूसरे मैच में उन्होंने अच्छा नहीं खेला। लेकिन वही बात है कि जहां बात होती है फखर और साइम को ड्रॉप करने की, वहाँ ये लोग हमेशा फखर को ड्रॉप करते हैं क्योंकि उनको यंग टैलेंट को मौका देना है। सिर्फ यही मेन वजह है। और राना साहब, मोहम्मद हारिस अगेन 5 रन। मोहम्मद हारिस एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हो रही है कि एक उन्होंने सेंचुरी की, लेकिन वही किसी का कमेंट भी रीड कर रहा था कि कोई उनकी गेम में वो इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही, वही उस तरह अंधे तरह भला घुमा रहे हैं और उनको जो है कोई वो गेम में उनके अंदर चढ़ाव नहीं आ रहा अभी तक। आप क्या कहते हैं इस पर? एग्जैक्टली, मोहम्मद हारिस अपनी गेम से सीख नहीं रहे हैं। यही एक 4 वर्ड्स में मैं यही कहूंगा कि ही इज नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। डिफरेंट पिचेस आई हैं, गलती वो एक किया, गलती उसी को बार बार कर रहे हैं। इनको मौका दे रहे हैं, बाबर के टाइम में भी उनको मौका दिया था, ये वाले टाइम में भी हम उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन वो फ्लॉप जा रहे हैं। उनकी एवरेज अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से लेस देन 20 है, जो एक अपनी ही बात में एक सोचना चाहिए कि क्या ये एक आप 1 डाउन आ रहा है बंदा और उसकी एवरेज लेस देन 20 है। स्ट्राइक रेट में भी शायद उसका अच्छा हो, लेकिन एवरेज अगर आप देखें तो बिल्कुल एक नॉन बैट्समैन की तरह है। और जबकि वो एक स्पेशलाइज्ड बैट्समैन की तरह खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से ये अगर ऐसे ही आपने मौका देना है और इन दैट एंड लॉन्ग टर्म इन्होंने नहीं खेलना, तो इसके बारे में इनको सोचना होगा पाकिस्तान को। और ये भी सलमान मिर्जा 3 विकेट्स, ऑब्वियसली आई थिंक उन्होंने 7 विकेट्स ले लिए सीरीज में, बड़ा जबरदस्त उनकी डेब्यू से बिल्कुल रही है। आप क्या कहते हैं मतलब नौजवान यंगस्टर है, लेफ्ट आर्म है, और मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म थोड़ा सा परेशान भी करे बांग्लादेश में। मैंने आज देखा है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग किया और स्कोर भी उन्होंने बहुत लिमिटेड दिया है। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक सलमान मिर्जा इस पूरी सीरीज में, मैं वही कहूंगा कि जो स्टार आए हैं पाकिस्तान के वो सिर्फ सलमान मिर्जा हैं। तो मेरे ख्याल से इस यंग टैलेंट को आप जरूर आगे जाके मौका दें। और ये अर्ली ब्रेकथ्रूज आपको बड़े टाइम बाद मिलना शुरू हुए हैं। जैसे शुरू के 3 ओवरों में 4 ओवरों में 1-2 आउट शहीन क्या करते थे, जो शहीन के शुरू के जो थे सालों में, उसके बाद शहीन ने भी ये छोड़ दिया था, मतलब उनसे भी नहीं हुई फॉर्म, मतलब फॉर्म में नहीं थे वो। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर आप एक पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज कहेंगे तो वो मैं इस सीरीज में सिर्फ एक वर्ड कहूंगा, सलमान मिर्जा इज द ओनली पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। लास्टली बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, अकील भाई बांग्लादेशी बैटिंग को कैसा देखते हैं? मोहम्मद सैफुद्दीन को आज खिलाया गया, क्योंकि बांग्लादेश के ऑलराउंडर है, 2019 में भी अच्छा स्कोर वर्ल्ड कप खेल चुके बांग्लादेश के लिए। आप क्या कहते हैं, बांग्लादेश की बैटिंग में भी कोई नहीं चल रहा है, नईम, लतनदाज, मेहदी हसन, सारे जो है वो तकलीफ फेल हो रहे हैं। बहुत लेथार्जिक बॉडी लैंग्वेज लग रही थी आज बांग्लादेश की जानिब से। आप क्या कहते हैं? डेफिनेटली आई थिंक बॉडी लैंग्वेज इसलिए उनको थोड़ी इजी थी क्योंकि उनको आइडिया था कि वो मैच जीत गए, कि वो सीरीज जीत गए हैं। तो चलो अगर एक मैच हार भी गए तो इतना इनको इशू नहीं होगा। तो स्कोर भी थोड़ा ज्यादा कर गया पाकिस्तान, भी पाकिस्तान 178 कर दिया, तो मेरे से वहां से शायद बांग्लादेश हार गया था, जो उसने कहा था चलो हमने इतनी एफर्ट नहीं करी। तो मेरे से यही मेन एक फैक्टर है, वरना मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने पहले 2 मैचेस में अच्छा खेला है। तो वही चीज है कि ये वाला मैच 100% पाकिस्तान की फेवर में था। पाकिस्तान की बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग एज कम्पेयर टू फर्स्ट दोनों मैचों से बहुत बेहतर थी। और फिर से मैं कहूंगा फरहान और सलमान को इसका 100% क्रेडिट जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। ड्रामा को कोशिश कर मुझे और अकील भाई को दी इजाजत। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।